बोलिए गंगा मैया की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, अक्सर हम अपनी सनातनी धर्म के अनुसार अस्थि प्रवाह करने गंगा जाया करते हैं। गंगा नदी में अस्थि प्रवाह करने जाते हैं ताकि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। इसके अतिरिक्त मित्रों, हम ऐसे भी गंगा नदी को पवित्र मानते हुए वहाँ उनके संगम में स्नान करने, डुबकी लगाने जाया करते हैं। मित्रों, इसमें हमारी मन की भावना ये होती है कि गंगा में डुबकी लगाने के बाद हमारा मन, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और हमारे किए गए कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इसी बात से प्रेरित होकर के एक ऋषि, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस ऋषि के मन में ये बात आया कि क्या गंगा जो है में डुबकी लगा करके इंसान अपने सारे पापों को धो डालता है, तो इस तरीके से गंगा में सारे इंसानों का पाप समा जाता है और गंगा भी इसी तरीके से पापी है। इस बात को समझने के लिए वो तपस्या करने के लिए बैठ जाता है। बहुत कठिन तपस्या करता है। फिर देवता प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं कि ऋषिवर, आप किस लिए तपस्या कर रहे हो? ऋषि हाथ जोड़कर बोलता है कि हे देवताओं, मेरे मन में एक शंका हुआ कि इंसान अपने पापों को धोने के लिए गंगा जाया करता है, गंगा में डुबकी लगाया करता है, इंसानों की अस्थियां वहाँ विसर्जित करता है, तो इस तरीके से गंगा पापी हुआ। इसी बात को जानने के लिए मैं तपस्या किया हूँ, आप इसका मुझे उत्तर दीजिए। देवता इस बात का उत्तर नहीं दे पाते। वे बोलते हैं कि चलो इस बात का उत्तर हम गंगा जी से ही पूछते हैं। फिर वे चले गए गंगा जी के पास। गंगा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, सारे इंसान आपके पास आकर के डुबकी लगा करके आपके अपने जन्म जन्मांतरों के पाप को धो करके यहाँ चले जाते हैं, इसलिए आप पापी हुए। गंगा बोली कि नहीं नहीं, मैं पापी क्यों हो सकता हूँ? मैं बिल्कुल पापी नहीं हूँ। क्यों? मेरे यहाँ का जितना भी जल जो है वे बह करके समुद्र में चला जाता है, तो उसके साथ साथ वे सारे पाप समुद्र में चले जाते हैं। मैं पापी नहीं, पापी तो समुद्र है। फिर सब के सब समुद्र जी के पास जाते हैं। समुद्र से पूछते हैं कि भाई समुद्र, गंगा जी में सारे पाप जो धोए जाते हैं, वे इस गंगा का जल आपके इसमें आ जाता है, आप समाहित कर लेते हो, इसलिए आप पाप के भागीदार हो, आप पापी हो। समुद्र बोलता है कि नहीं नहीं, मैं पाप का कोई भागीदार नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे जल जो है भाप बन करके उड़ जाते हैं, बादल में चले जाते हैं, इसलिए इस पाप का भागीदार, सारे पापों का वो बादल है। फिर सब के सब बादल के पास जाते हैं। बादल से बोलते हैं कि क्यों बादल भैया, आप तो सारे पापों का जड़ हो, सारे पाप आपके पास हैं। बादल बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे? फिर वे सभी
लोगों के पास जो गए रहते हैं उनसे जो जवाब मिलता है वो जवाब बादल से बोलते हैं। बादल बोलता है कि भैया मैं तो जो मेरे पास भाप बन करके उड़ के आता है मैं वह बादल बन करके वर्षा के रूप में धरती पर छिड़क देता हूँ, धरती पे दे देता हूँ और उस धरती से धरती के मानव कई प्रकार के फसल उपजाते हैं, अन्न उपजाते हैं और उसी को खा करके वे अपना गुजर बसर करते हैं। इसलिए सारे पाप का भागीदार तो वो धरती पे रहने वाले इंसान हैं। मित्रों, ये जो धरती पे जो अन्न उपजता है वे जल से ही देन है। बादल से जब जल बरसता है उस जल से हमारी फसल होती है, उसी से हम अपने पेट भरने के लिए अन्न उपजाया करते हैं। तो सारे पाप उस में समाहित हो जाते हैं। इसका मतलब यह कि हमारी जैसी मानसिकता रहेगी, हम जिस भाव से जिस दृष्टि से उस अन्न को ग्रहण करेंगे वैसे हमारे मन मस्तिष्क बनेगा और वैसे ही हमारा चाल चलन होगा। इसीलिए कहा गया है जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे आग्रह है कि अपना भोजन अपनी गाढ़ी काली कमाई, अपनी गाढ़ी शुद्ध कमाई से, काली कमाई से नहीं, शुद्ध कमाई से, अपने पसीने से कमाए गए धन से आप अपना भोजन कीजिए और भोजन शांतिपूर्वक कीजिए और वही भोजन आपके अस्थि मज्जा दिल दिमाग पर जा कर के संचालित होगा और वैसे ही आपके मन मस्तिष्क में उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मित्रों, कहा गया है जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। मित्रों, ये है पाप की कथा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली गंगा मैया की जय।